नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू मुग्धर हाउस, देसी स्ट्रेंथ का असली अड्डा। मेरा नाम है मोनीश शर्मा। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो प्राचीन शक्तिवर्धक योग है उस टाइम पे इसको कौन कौन अन्य पहलवान भी करते थे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि हम इतिहास में देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन शक्तिवर्धक योग को करने वाले केवल आपके राममूर्ति नहीं थे, यूजीन सैंडो नहीं थे, गामा नहीं थे, लुईस अटीला नहीं थे और ना ही आपके द अमेजिंग सैमसन थे। उनके अलावा भी उस काल में कई सारे लोग थे जो हालांकि जितने प्रसिद्ध वो हो पाए थे वो उतने प्रसिद्ध नहीं हो पाए थे, लेकिन फिर भी इतिहास में उनके बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। अगर हम भारत में देखते हैं तो इससे जुड़ी हमारे पास दयाशंकर पाठक की एक पुस्तक मिलती है जिसका नाम है स्वास्थ्य शिक्षा। हालांकि इंटरनेट पर ये जो बुक है यह आपको पूरी नहीं मिलती है, मतलब कि जो इसमें व्यायाम का भाग है वो नहीं मिलता है, जो इसमें चित्र थे वो नहीं मिलते हैं आपको, केवल थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए मिलता है। मेरे हिसाब से इतना मैंने सर्च करा इंटरनेट पर, यह बुक आपकी करीब करीब 300 कुछ पेज की थी, लेकिन अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो वहाँ आपको 200 या 180 या 250 पेज के आसपास ही मिलती है। बाकी जो बचे 80 से 100 पेज हैं वो आपके गायब हैं। और अगर आप देखते हैं, आप किसी यूट्यूबर से मंगाते हैं मान लीजिए स्वास्थ्य शिक्षा की बुक जो सेल भी कर रहे हैं, तो उसमें वो व्यायाम पद्धति नहीं है जो एक्चुअल में थी। उसमें आपको बताए गए हैं रिपीटिशन, उसमें आपको बताए गए हैं दंड के नाम पे सर पर्वतासन दंड। ऐसा नहीं है वो दंड खराब है, उस दंड का भी अपने एक अलग पर्पस है, लेकिन जब हम बात करते हैं प्राचीन शक्तिवर्धक योग की तो वहाँ वह बुक जो आपको अवेलेबल हो जाती है आज के टाइम पे वह वो बुक नहीं है। तो अगर हम दयाशंकर पाठक की बुक में पढ़ते हैं, उनका नाम है गोल्ड मेडलिस्ट दयाशंकर पाठक, वह भी इस योग को करते थे। उनकी उस पुस्तक में लिखा भी हुआ है, हालांकि उन्होंने कहा है कि भाई मैं अपने मुंह से बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगता है कि मैं अपनी शक्ति प्रदर्शन अपनी पुस्तक में खुद बताऊँ। तो उनकी उस बुक में लिखा हुआ है कि एक बार जब मैं कहीं बाज़ार में जा रहा था तो वहाँ एक जो सांड है या फिर एक बैल था वो बेकाबू हो गया और वो भीड़ पर भागने लगा। तो जैसे ही वो मेरी तरफ बढ़ा तो मैंने अपने एक हाथ से उसको बैल को सीधा, भागते हुए बैल को जो मेरी तरफ आ रहा था, मैंने अपने एक हाथ से पकड़ के उसको ज़मीन से ऊपर उठा दिया। तो उनके वो शक्ति प्रदर्शन है, लोहे की सरियों को मोड़ना, छड़ों को मोड़ना, वो भी उनके शक्ति प्रदर्शन बताए गए हैं। फिर उन्होंने उस बुक में आपके जो भीम भवानी है उनके बारे में बताया है, मिस ताराबाई हैं जो कि महिला प्राचीन शक्तिवर्धक जो करती थी उनके बारे में बताया उन्होंने, जयपुर के सूर्य प्रताप हैं उनके बारे में बताया है। ऐसे ही अगर हम विदेश में देखते हैं, बाहर देखते हैं इंडिया से, तो वहाँ भी कई सारे लोग आते हैं, जैसे कि आर्थर सेक्सन है और सेक्सन ग्रुप, मतलब कि वो 3 भाई थे तो उनके बारे में सुनने में आता है, जिसमें कि जो आपके आर्थर सेक्सन थे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ फीट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो बल प्रदर्शन है वो उनके बारे में पढ़ने में आते हैं। लुई सीलर एक पहलवान हैं, उनके बारे में बताया उन्होंने। एक आपके रॉबर्ट डी बॉब हॉफमैन है। तो इस तरीके से बहुत बहुत पहलवान हैं। मैंने तो जितनी रिसर्च करी है उतने अभी यही मिले हैं। बाकी ऐसा नहीं है, और भी सोर्स आते हैं, लेकिन उनको वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बहुत पहले की बात है, 100 साल पहले की बात है, और बड़ा मुश्किल है कि हर एक के बारे में लेख ढूंढ के लाना, पे उसको वेरीफाई करना, तो बहुत लंबा टाइम लगता है। तो ये वो सोर्स हैं जो मुझे अपनी रिसर्च के अनुसार मिले हैं कि हाँ भाई ये भी लोग थे जो यही योग करते थे। तो मिलते हैं आपसे बहुत अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।